क्या आपकी कमर झुकी हुई है? क्या आपके कंधे ऊपर नीचे हैं? क्या आपको लोग ताने देते हैं? क्या आपको अपने शरीर को लेके इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुकी है? क्या आपको भी ये लगता है कि मुझे अपने शरीर को ठीक करना चाहिए? क्या आपके शरीर की जो पोस्चर है उसकी कहीं इम्पोर्टेंस है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर दूसरों को प्रभावित करे? क्या आप भी ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं जहां आप सुंदर और सुडौल दिखाई दे, बच्चा बच्चा आपको फॉलो करे, एडमायर करे? फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके विचार हैं, आज हम उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंदर हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और आपकी सारी शंकाओं को दूर करने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और देख रहे होंगे हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स की नई वीडियो। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो आपके शरीर से जुड़ा है, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। अगर वो कहीं कमजोर है तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं वीक है। हम बात करने वाले हैं पोस्चरल डेफॉर्मिटीज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्चरल डेफॉर्मिटी क्या होती है, कैसे कैसे ये पोस्चरल डेफॉर्मिटी हो सकती है, पोस्चरल डेफॉर्मिटी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, और अगर ये हो गई है तो इसको ठीक कैसे करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्चरल डेफॉर्मिटीज के बारे में। क्या आपने कभी किसी की झुकी हुई कमर देखी? क्या किसी के कंधे ऊपर नीचे होते हुए देखे, या फिर किसी की गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई देखी? फ्रेंड्स, हो सकता है ये नॉर्मल ना हो, ये किसी भी कारण से हो सकती है। मेनली जो इसको कहा जाता है उसको कहते हैं पोस्चरल डेफॉर्मिटीज। ये एक शरीर का विकार है, ये एक शरीर की विकृति है, जिस विकृति के कारण हमारे जो आसन होता है, जो हमारी स्थिति होती है खड़े होने की, बैठने की, उस सारी चीज़ों के ऊपर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। पोस्चरल डेफॉर्मिटी क्या है? पोस्चरल डेफॉर्मिटी का मतलब एक नॉर्मल पर्सन की जो पोस्चर है, जो आसन है, उसके अंदर विकृति आना। ये विकृति किसी इंसान के कंधे ऊपर नीचे होना, गर्दन आगे की तरफ झुके होना, नोक नीज होना, या फिर पैर घुटने एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा रहे हैं। ऐसी विकृति पाई जा सकती है किसी भी मनुष्य में। डेफॉर्मिटी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला जो डेफॉर्मिटी का कारण है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डेफॉर्मिटी इन स्पाइनल, इन वर्टिब्रे कोलम। वर्टिब्रे कोलम यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी। इसके अंदर कौन कौन से विकार पाए जाते हैं? सबसे पहला विकार होता है काइफोसिस। काइफोसिस आपके ऊपरी कंधे यानी कि आपके ऊपर की बैक, ये आगे की तरफ झुकने की वजह से पीछे की तरफ एक कुबड़ जैसी आकृति उत्पन्न हो जाती है। ये जो विकृति होती है, इसके उत्पन्न होने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ये कमजोरी आपको इसलिए हो सकती है क्योंकि आप आगे की तरफ झुक के बैठते होंगे। बहुत सारे लोग आज के टाइम में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको मेनली कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर पे बैठना होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ना चाहते हुए भी एक विकृति क्रिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं दोस्तों काइफोसिस। नेक्स्ट, पोस्चरल डेफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस एक निचली कमर की एक विकृति है दोस्तों। इसमें आपका निचली कमर का हिस्सा अंदर की तरफ धंस जाता है। इसकी वजह से आपके हिप्स उभरे हुए और पेट निकला हुआ दिखाई देता है। ये जन्मजात हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये आपके खराब पोषण का कारण हो सकती है।
स्कोलियोसिस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि स्कोलियोसिस यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी का तिरछा होना, यानी कि लिटरल मूवमेंट होना। लिटरल का मतलब होता है दोस्तों साइड। इस विकृति के अंदर आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर या तो सी शेप की विकृति क्रिएट हो जाती है या फिर एस शेप की, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेट लाइन में जो आपका पोस्चर होना चाहिए उसमें नहीं हो पाता है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी हमारे सामने आया है कि विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट, उसके अंदर भी स्कोलियोसिस की विकृति पाई गई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इनके कारण कि किन कारणों से डिफॉर्मिटीज जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ये विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में। जो मुख्य कारण आता है वो आता है हमारी डेली रूटीन। डेली रूटीन में हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। सेकंड, हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहे हैं, क्या हम पोषक तत्व सही से ले रहे हैं, क्या हम बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं, या फिर जो सामने आया बस वही खाते जा रहे हैं। जो अगला कारण है वो है आपकी हड्डियां कमजोर होना। हड्डियां कमजोर होने की वजह से ये विकृति कई बार उत्पन्न हो जाती है आपके शरीर में, और कई बार मसल्स कमजोर होने की वजह से भी ये विकृति हो सकती है। आज के समय में ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये डेफॉर्मिटी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज के समय में जो बच्चों के बैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। हैवी बैग्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से बच्चा या तो एक साइड बैग टांग लेता है और एक साइड टांगने की वजह से उसको स्कोलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा या तो बैग बच्चा ज़्यादा ओवरवेट होता है तो आगे की तरफ झुकता है, तो उसके चांस उसको ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बैग ज़्यादा भारी होने की वजह से उसको पीछे की तरफ झुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैल्शियम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज या कोई भी व्यायाम अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, उसकी वजह से भी एक विकृति आपको आने वाले टाइम में हो सकती है। तो आज से ही व्यायाम करना शुरू करें और विकृतियों से बचें। इसके अलावा रॉन्ग एक्सरसाइज। दोस्तों, आधे से ज़्यादा बच्चे रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं। उनको सही से ये नहीं पता है कि जो एक्सरसाइज, जो व्यायाम हम कर रहे हैं वो कैसे किया जाता है, उसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम में जाते हैं, बट उनको ईगो लिफ्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ईगो लिफ्ट किसी भी एक डेफॉर्मिटी को इन्विटेशन दे सकती है। आपको एक्सरसाइज का प्रॉपर वे पता होना चाहिए और उसको कैसे परफॉर्म करना है ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हों। एक सामान्य इंसान इनको पहचाने कैसे कि वो कहीं विकृति का शिकार तो नहीं हो गया, या उसका बच्चा विकृति का शिकार तो नहीं, या उसका पड़ोसी, या उसका स्टूडेंट, या समाज में कोई भी विकृति का शिकार तो नहीं है। सबसे पहला जो विकृति की पहचान होती है वो होती है उस हिस्से में दर्द होना। अगर आपका पीठ में दर्द है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं विकृति की शुरुआत हो गई है। वो पहला सिम्टम होता है पेन। अगर आप आगे की तरफ झुक के बैठ रहे हैं तो आपकी कमर में जो दर्द हो रहा है वो एक आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए। कंधों का झुका हुआ होना। कंधों का झुका हुआ होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन कंधों का असामान्य है, यानी कि एक जैसा ना झुका होना भी एक विकृति का कारण हो सकता है। जैसा हमने अभी बताया कि स्कोलियोसिस, आपकी जो कंधे हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तिरछी दिखने लग जाएगी दोस्तों, ऐसी शेप की दिखेगी। तो आपके कंधे अगर असामान्य दिख रहे हैं, बैलेंस्ड नहीं दिख रहे, तो आप विकृति के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके नीज आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच में गैप नहीं है, तो आप नोक नीज के शिकार हो चुके हैं। या फिर उन दोनों पैरों के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि ओ शेप बन रही है, या बहुत ज़्यादा पूरे का पूरा हाथ निकल सकता है,
इतना ज़्यादा गैप बन रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों बो लेग्स। ये दोनों ही विकृतियां हैं। अगर ये विकृति आपको है तो किसी भी फोर्स में जाने से पहले आपको इन विकृतियों को ठीक करना होगा, अदरवाइज आप किसी फोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, जितनी भी विकृतियां हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्स्टिकल बन के आपको आपकी दिनचर्या से, डेली रूटीन से दूर करने का काम करेंगे। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी डेली रूटीन का काम करने में दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए आप विकृति के शिकार हो चुके हैं। अगर इन सिम्टम्स को आपने नजरअंदाज किया तो ये आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इन पोस्चरल डेफॉर्मिटीज को रोका जा सकता है अगर सही समय पे जागरूक हो जाए तो। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ बचाव, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप इनसे बच सकते हैं। पहली जो चीज है वो है न्यूट्रिशन। आप सही मात्रा में न्यूट्रिशन लीजिए, एक बैलेंस डाइट को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सेकंड, अगर एक स्कूल में जाने वाला बच्चा है, उसका बैग बहुत ज़्यादा हैवी है, तो कोशिश करें कि उसका वजन, उसकी किताबों का वजन हल्का किया जाए। तो एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। विदाउट एक्सरसाइज यू विल नॉट बी फाइन। अगर आपको फाइन रहना है तो एक्सरसाइज को अपनाना होगा। राइट वे और राइट टेक्निक टू एक्सरसाइज। व्यायाम करने की सही तकनीक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप किसी की हेल्प लीजिए, ट्रेनर या कोई गाइड, या अपने साथी की सहायता आप ले सकते हैं, पर गलत चीज को करने से बचें। लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठने से बचें। जो भी लोग किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, खास करके आईटी सेक्टर के लोग, उनको एक मुद्रा में ही बैठना होता है। उसकी वजह से उनके अंदर ये डेफॉर्मिटी होने की पॉसिबिलिटी है। तो उनके लिए एक राय मैं दूंगा कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक एक पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, आपको चेंज करते रहना चाहिए। यू हैव टू टेक रेस्ट एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। आपको ब्रेक लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हमारा पोस्चर हमें ठीक रखना चाहिए। चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, हम कैसे खड़े हुए हैं, झुक के नहीं खड़ा होना है, बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। आपकी बॉडी की जो सेंटर ग्रेविटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। आगे की तरफ कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चेयर से सटीक हो। भी डेफॉर्मिटीज हैं, धीरे धीरे करके आपके शरीर को कमजोर कर देती हैं, आपकी हड्डियों को, आपकी मसल्स को कमजोर बना देती हैं, और ये आने वाले भविष्य में आपके लिए एक समस्या बन के उभर सकती है। तो आज ही अपने आसन के ऊपर ध्यान दीजिए, योगा से जुड़िए, फिजिकल एक्सरसाइज से जुड़िए और अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका तभी सुनहरा हो सकता है जब आज से ही आप अपनी मुद्रा के ऊपर, अपने आसन के ऊपर, अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान देंगे। इसलिए आज से ही अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, सही पोस्चर अपनाइए और अपने तन मन को स्वस्थ बनाइए। आपका शरीर का सीधा होना आपके आत्मविश्वास का ऊंचे होने का प्रतीक है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों।